हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की आत्मकथा, जो है एक पेड़ की आत्मकथा। मैं कब से खड़ा हूं और कब तक इसी तरह से खड़ा रहूंगा कह नहीं सकता। मैं इस जगह पर कब से खड़ा हूं और कब तक खड़ा रहूंगा मैं ये बता नहीं सकता। मेरा परिचय इतना ही है कि मैं धरती माता की संतान हूँ और मनुष्य ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा परिचय इतना ही है कि मैं धरती माता की संतान हूँ, धरती से पैदा हुआ हूँ और मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाला कौन है? इंसान है, मनुष्य है। मैं मनुष्य के प्रति कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ का मतलब होगा धन्यवादी, थैंकफुल। मैं थैंकफुल हूँ किसका? मनुष्य का, कि जो उसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मैं पेड़ हूँ। मैं कौन हूँ? मैं पेड़ हूँ। ये हमने समझा इंट्रोडक्शन पार्ट, इसे कहते हैं प्रस्तावना। अगला पैराग्राफ देखते हैं। मेरे बहुत से भाई बहन हैं, वे अपनी अपनी जगह खड़े हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। हम एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते हैं। मेरे बहुत से भाई बहन हैं, वे अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं और हम एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। हम सभी अपना अपना जीवन जी रहे हैं और संतुष्ट रहते हैं। हम संतुष्ट रहने का मतलब है कि सेटिस्फाई रहना, मतलब कि किसी भी तरह की किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है किसी से भी। हम में से किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है, जैसे अक्सर एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से होती है। हम मनुष्य की तरह नहीं हैं, जैसे मनुष्य एक दूसरे से ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, द्वेष रखता है, एक दूसरे के प्रति हीन भावना रखता है। इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर नहीं है। हम एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। मेरा स्वामी कोई भी हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि मेरा स्वामी, मुझे बोने वाला, मेरा मालिक, यहाँ पर लाकर बोने वाला कोई भी हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि प्रकृति मुझे जैसे रखती है मैं वैसे ही रहता हूँ। मैं हमेशा ठंड की ठिठुरन, गर्मी की जलन और बारिश की झड़ी झेलता आया हूँ। मैं कैसे रहता हूँ? प्रकृति जैसे मुझे रखती है मैं वैसे रहता हूँ। ठंड के समय में ठिठुरन जो हिलते हैं हम और दांत बजने लगते हैं, ऐसी ठंड में मैं खड़ा रहता हूँ। और गर्मी की जलन, गर्मी के मौसम में जो जलन होती है उसे भी मैं झेलता हूँ। और बारिश की झड़ी मतलब जो मोटी मोटी बूंदें जब गिरती हैं मेरे ऊपर और हवाएं जब चलती हैं, उस तकलीफ़ को भी मैं झेलता आया हूँ। ये मैं झेलता आया हूँ और मस्त बना रहता हूँ। मस्त बना रहता हूँ मतलब कि मैं अपने आप में खुश रहता हूँ, क्योंकि अब मुझे इन चीज़ों की आदत पड़ गई है। क्योंकि अब मुझे इनकी आदत हो चुकी है। मुझे बचपन से लेकर अब तक इन चीज़ों को झेलते झेलते अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है और अब मैं मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ हर मौसम में। हाँ, बचपन में इनसे कभी कभी बहुत कष्ट होता था। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तब मुझे इन चीज़ों से बहुत ही कष्ट पहुँचता था, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। ये हमने एक और पैराग्राफ ख़त्म किया। अगला पैराग्राफ देखते हैं। खुले आकाश के नीचे मेरा जीवन है। जैसे धूप, चांदनी, हवा, पानी और सुगंध पर सबका अधिकार है, वैसे ही मेरी छाया पर प्रत्येक प्राणी का हक है। खुले आकाश मतलब मैं खुले में रहता हूँ। मैं मनुष्य की तरह घर के अंदर नहीं रहता, मैं खुले आसमान के नीचे रहता हूँ। जिस तरह से धूप पर सबका अधिकार है, चांदनी पर सबका अधिकार है, हवा पर सबका अधिकार है, पानी पर सबका अधिकार है और सुगंध, फूलों की सुगंध, हर चीज़ की सुगंध पर सबका अधिकार है, वैसे ही मेरी छाया पर प्रत्येक प्राणी का हक है। वैसे ही मेरी छाया पर प्रत्येक प्राणी का हक है। मेरी छाया के नीचे आकर कोई भी बैठ सकता है, आराम कर सकता है और छाया को लेकर अपने आप को संतुष्ट कर सकता है। मेरा जीवन खुली किताब की तरह है, उसे कोई भी पढ़ सकता है। मेरा जीवन कैसा है? एक खुली किताब है, एक खुली किताब की तरह है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। फिर भी मेरी कुछ यादें हैं
जिन्हें मैं आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कुछ यादें हैं जिन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक आत्मकथा के तौर पर। तो आप मेरी कहानी सुनना चाहोगे तो सुनो। अगला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। मैं एक बूढ़े बाबा की यादें दिल में संजोए हुए हूँ। मुझे देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। मैं एक बूढ़े बाबा थे जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे अंदर अभी भी उनकी यादें जिंदा है और जब भी वो मुझे देखते थे तब उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। वे मेरी देखभाल करते थे और मुझे किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचने देते थे। वे हमेशा मेरी देखभाल करते थे और मुझे किसी भी तरह से कोई हानि न पहुंचे, इसीलिए हमेशा मेरी देखभाल करते थे। जिस दिन वे नहीं रहे उस दिन से मैं अपने आप को अनाथ समझने लगा था। एक दिन ऐसा आया जब उनकी मृत्यु हो गई और उनके जाने के बाद मुझे देखने वाला कोई नहीं था और उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अनाथ हो गया हूँ। मुझे अपने आप को संभालने में कई वर्ष लग गए। मुझे अपने आप को उनके बिना अकेले रहने में, अपने आप को संभालने में कई वर्ष लग गए। ये पैराग्राफ ख़त्म होता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। बीते समय की यादें हमेशा अच्छी लगती हैं। बीते समय की यादें हमेशा सभी को अच्छी लगती हैं। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को अपने बचपन में की गई शरारतें, स्कूल में हुई मस्तियाँ सभी याद आती हैं और वे खुश होते हैं। उस तरह से मेरे जीवन में भी बीते हुए समय बहुत सारी चीज़ें घटित हुई थी जिन्हें सोचकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो मेरी छाया में लोग बैठकर आराम करते थे। वे आपस में सुख दुख की बातें कर थोड़ा समय मेरे पास गुजार देते थे। लोग मेरे पास आते थे और मेरी छाया में बैठकर घंटों घंटों बातें किया करते थे। अपने सुख दुख, अपने तकलीफ़ें बांटा करते थे और एक दूसरे से बताते थे और इस तरह से मेरे पास बैठकर वे बहुत सारा समय बिताते थे। कभी बच्चे खेलते, बैलगाड़ियाँ ठहरती, कभी बारातें रुकती, नौजवान बच्चे बच्चियाँ मेरे पास आकर गीत गाते और खेलते थे। कभी मेरे पास आकर बैलगाड़ी रुकती थी और कभी मेरे पास आकर छोटे छोटे बच्चे खेलते थे और कभी कभी बारातें आकर रुकती थी। बारातें जो जाती थी आराम करने के लिए बीच में मेरे पास आते थे और वहीं पर रुककर थोड़ा आराम करते थे, पानी पीते थे, फिर वहाँ से निकलते थे। नौजवान बच्चे बच्चियाँ मेरे पास आकर गीत गाते खेलते थे। इस तरह हमेशा चहल पहल रहती थी। मेरे पास आकर बड़े बड़े जवान बच्चे बच्चियाँ आते और बैठते थे, शायरी लिखते थे, गाना गाते थे और इस तरह से वे अपना समय व्यतीत करते थे, बिताते थे और उन्हें बहुत ही आनंद मिलता था और उन्हें खुश देखकर मुझे भी अच्छा लगता था और मेरा भी समय, मेरे आसपास भी चहल पहल रहती थी। चहल पहल का मतलब कोई न कोई क्रिया होती रहती थी। मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता था। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है। कालचक्र तेजी से घूमा और देखते देखते मेरे चारों ओर की दुनिया बदल गई। कालचक्र का मतलब होता है समय का पहिया। समय बहुत तेजी से बदला, कई वर्ष बीते और मेरे चारों तरफ देखते ही देखते सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया, दुनिया बदल गई। अब सब जगह बिजली का राज हो गया है। सभी जगह बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं। अब क्या हो गया है, सभी जगह बिजली ही बिजली आ चुकी है। हर जगह खंभे ही खंभे हैं, लाइट के खंभे जगह जगह दिख रहे हैं। कच्ची सड़कों की जगह पक्की सड़कें बन गई हैं। कच्ची सड़कें जहां पहले गांव में हुआ करती थी, जो गांव की पहचान हुआ करती थी, आज उन सभी सड़कों को पक्का सीमेंट का रोड बना दिया गया है। खपरेल वाले तथा घास के घरों की जगह ईंट और पत्थर की इमारतें खड़ी हो गई हैं। आज से कुछ सालों पहले गांव-गांव में खपरेल और घास फूस के घर हुआ करते थे, लेकिन आज गांव-गांव में ईंट और पत्थर की इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। खेतों में हल की जगह ट्रैक्टर चलने लगे हैं। पहले खेतों में हल चला करते थे और बैलों के द्वारा खेतों की जुताई होती थी, लेकिन आज गांव-गांव में ट्रैक्टर आ चुके हैं। ट्रैक्टर के द्वारा सारे कार्य होते हैं। यहाँ तरह तरह के कारखाने खुल गए हैं। रासायनिक खाद के उपयोग से अनाज अधिक उत्पन्न होने लगा है। आज जगह जगह पर कारखाने खुल चुके हैं और रासायनिक खादों का उपयोग करके अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन जीवन की सुंदरता कम होती जा रही है।
अनाज तो बड़ी मात्रा में पैदा हो रहे हैं, लेकिन जीवन की जो सुंदरता है खाने पीने की वजह से जो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। मेरी छाया में अब लोग इसलिए कम बैठते हैं क्योंकि पहले की तरह लोगों ने दूर दूर तक पैदल चलना बंद कर दिया है। अब मेरी छाया में लोग आकर क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि पहले की तरह, पहले ज़माने में जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी, इनसे आप पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि वो 10-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल चला करते थे और आराम करने के लिए किसी पेड़ के पास बैठते थे और आराम करके फिर आगे की यात्रा पूरी करते थे। तो इस तरह से लोग पैदल चलना बंद कर दिया है लोगों ने। और अब तो लोग कुछ दूर तक जाने के लिए भी सवारी कर लेते हैं। बसें चलने लगी हैं और रिक्शे भी बहुत हो गए हैं। देखिए, कुछ दूर जाना हो तो भी आज लोग क्या करते हैं, साधन यूज़ करते हैं। साधन जैसे बस और रिक्शा। जैसे आप देखिए, आप स्कूल जब जाते हो तो कैसे जाते हो? आपके स्कूल की बस आती है लेने, या फिर आप अपने पर्सनल आपकी कार होगी, या फिर आप रिक्शे वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसलिए लोगों ने मेरी छाँव में बैठना कम कर दिया है। ये हो गया एक और पैराग्राफ। अगला देखते हैं पैराग्राफ। अब मेरी छाया में बैलगाड़ी की जगह ट्रक खड़ा रहता है। अब क्या हो गया है, समय देखिए बदल गया। और अब मेरी छाया में जहाँ बैलगाड़ी खड़ी हुआ करती थी, मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन अब वहाँ पर एक बड़ा सा ट्रक आके खड़ा रहता है। मेरे विशाल बरगद दादा ने किसी ज़माने में जो बड़ी जगह घेर रखी थी, वहाँ एक कोने में पुलिस की चौकी बना दी गई है। मेरे दादा, कौन से दादा? मेरे बरगद दादा। बरगद के पेड़ जो हैं वो मेरे दादा हैं। उन्होंने एक ज़माने में बहुत बड़ी जगह घेर के रखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि बरगद का पेड़ बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ होता है। तो उन्होंने बहुत बड़ी जगह घेर रखी थी। आज उस जगह को यूज़ किया जा रहा है किसके द्वारा? पुलिस स्टेशन के द्वारा। पुलिस स्टेशन वहाँ पर बना दिया गया है, पुलिस चौकी बना दी गई है। किसी समय बिरहा, कवि सम्मेलन, शेरो शायरी, कव्वाली आदि लोक गीतों से गूंजने वाला यह प्रदेश डीजे, लाउडस्पीकरों के शोर से चीखने लगा है। किसी समय में हमारे यहाँ शेरो शायरी, बिरहा, कवि सम्मेलन और कव्वालियाँ हुआ करती थी और लोगों को अच्छा लगता था। लेकिन आज क्या हो गया है? आज समय चेंज हो गया है। आज बड़े बड़े डीजे और लाउडस्पीकर शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में भी लगाए जाते हैं, और जिससे लोगों को परेशानियां होती हैं और परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ की हवा कभी फूलों और हवन की सुगंध से पुलकित रहा करती थी, लेकिन आज तरह तरह की बदबू से भरी रहती है। एक समय था जब पूरी हवा में फूलों की सुगंध हुआ करती थी, चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली हुआ करती थी, और हवन होने के बाद जो उसकी सुगंध होती थी चारों तरफ फैला करती थी और वातावरण बहुत ही अच्छा हुआ करता था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज कैसी है? तरह तरह की बदबू से पूरा वातावरण भरा रहता है। क्यों? क्योंकि जगह जगह क्या खुल गए हैं? पेड़ों को काट दिया गया है, कारखाने खुल गए हैं, और इसलिए यहाँ पर बदबू आती रहती है। पेड़ों की लगातार कटाई से कोयल, मोर, गौरैया लापता हो गए हैं। पेड़ों को काट दिया गया है। जब पेड़ों को काट दिया जाएगा तो फिर उस पर रहने वाले पंछी कहाँ जाएंगे? एक समय था जब शहरों में, गाँव में जगह जगह पेड़ हुआ करते थे और जगह जगह पंछी अपनी आवाज़ों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। वनस्पतियों का भारी विनाश होने से अब मुझे भी भय लगने लगा है। वनस्पतियों का भारी विनाश होना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि इंसान क्या कर रहा है? वनस्पतियों को, पेड़ों को, पौधों को काट रहा है और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें और फैक्ट्रियाँ लगा रहा है। इस सब को देखकर मुझे भी अब क्या हो रहा है? डर लग रहा है, कहीं मुझे भी यहाँ से काट कर हटा दिया जाएगा। और यह सब करके मनुष्य अपने आप का ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि वनस्पतियाँ जब नहीं रहेंगी तो मनुष्य भी नहीं रहेगा, मनुष्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी सोच गलत थी कि जानवर हमें खा जाएंगे और मैं जानवरों से डरता था। अंत में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता था कि हमें खतरा किससे है? जानवरों से खतरा है। मुझे खतरा जानवरों से है और मैं जानवरों से डरा करता था। लेकिन बड़े होने पर समझ आया कि
हमें जानवरों से नहीं इंसानों से खतरा है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे मालूम पड़ा कि हमें खतरा किससे है, इंसानों से है, जानवरों से नहीं है। हमारा अंतिम पैराग्राफ, इस पैराग्राफ से हम इस निबंध को ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे इसका। ये हमारा होगा निष्कर्ष। मुझे इस बात का संतोष है और खुशी भी है कि मेरा जीवन अपने लिए न होकर दूसरों की सेवा के लिए अर्पित है। मुझे इस बात का संतोष है, खुशी भी है कि मेरा जीवन अपने लिए न होकर दूसरों के लिए अर्पित है, दूसरों की सेवा के लिए अर्पित है। मुझे इस बात की खुशी है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी आज की आत्मकथा, कैसे लिखना है और कैसे अच्छे स्कोर्स करने हैं मार्क्स, और आप अपने एग्ज़ाम्स में, स्कूल्स के एग्ज़ाम्स में, कॉलेज के एग्ज़ाम्स में अच्छी तरह से लिखिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।